नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सौगात, श्रेय और सियासत। जी हां, बुंदेलखंड को पीएम मोदी ने कई सौगातें दी। इस दौरान उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना जैसी योजनाओं का श्रेय अंबेडकर को दिया। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और अंबेडकर के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। लेकिन सवाल यह है कि नदी जोड़ो योजनाओं का क्रेडिट अंबेडकर को देकर क्या पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं? बुंदेलखंड को मिली यह सौगात बीजेपी को यहां और कितनी मजबूत करेगी? सवाल तो यह भी, कांग्रेस बीजेपी की सौगात और श्रेय की इस रणनीति का काउंटर कैसे करेगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ही विजन था। सुना आपने, पीएम मोदी ने पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट अंबेडकर को दिया। अब खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना के शिलान्यास के दौरान दिए गए इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल देश भर में बाबा साहब को लेकर सियासी घमासान मचा है। एक रोज पहले ही प्रदेश में कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन कर चुकी है। लिहाजा पीएम ने मध्य प्रदेश की धरती से अंबेडकर को श्रेय देते हुए कांग्रेस की घेराबंदी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, लोगों को पता भी नहीं चलने दिया कि उन्होंने देश के लिए कितना काम किया। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोग आते थे और झूठे वादे करते थे, लेकिन बुंदेलखंड को कभी कोई पैकेज नहीं दिया। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आम्बेडकर के ही प्रयास थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। बड़ा कष्ट होता था इस बात को लेकर के कि हमारा ये पूरा सब प्रकार से समृद्ध क्षेत्र केवल पानी के अभाव में, और बड़ा दुख होता है, माननीय विष्णुदत्त जी ने भी कहा है, कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वाजपेयी के सम्मान में डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। हालांकि अब पीएम और सीएम के आरोपों पर कांग्रेस तिलमिला उठी। कांग्रेस ने फिर अंबेडकर और बुंदेलखंड के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। मनमोहन सिंह जी ने इसके लिए फंड एलोकेट किया, इसके लिए स्टडी करवाई, और 2021 में जो है मोदी जी की गवर्नमेंट ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो ये योजना तो सन 1900 से चलती चली आ रही थी। उसका जो है केवल भारतीय जनता पार्टी ये पर्ची चिपका के श्रेय नहीं ले, इसका श्रेय जो है 4-5 सरकारों को जाता है। सबको थोड़ा थोड़ा श्रेय देना चाहिए, और ये पर्ची चिपकाने की जो बंदियां थी है, ये बंद करनी चाहिए। 2016 में उमा भारती जब केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री थी, तो उन्होंने जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अंबेडकर के योगदान का जिक्र करते हुए घोषणा की थी कि उनके जन्मदिन को जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अब पीएम मोदी ने भी पानी से जुड़ी योजनाओं का श्रेय बाबा साहब को दिया। अब इसका असर प्रदेश की सियासत में कैसा पड़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस इसे अब अलग नजरिए से देख रही है। खैर, कांग्रेस के आरोप अपनी जगह, लेकिन केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर बाणी आहूवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और हमारे सहयोगी ध्रुव पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कल तक तो आप बड़े दावे करते थे कि नदी जोड़ो परियोजना ये विजन अटल जी का था। आज अंबेडकर जी को आप इसका श्रेय दे रहे हैं बदली हुई परिस्थितियों में। क्यों? जो अमित शाह का बयान है उसकी वजह से आपको ये बदलाव करना पड़ा? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और मेरे साथ जो प्रभु जी कांग्रेस प्रवक्ता और आपको सबको प्रणाम करती हूँ। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, हम अगर इतिहास को थोड़ा सा छानेंगे, थोड़े इतिहास के परते अगर देखेंगे तो जितनी प्रताड़ना अंबेडकर जी को मिली थी उनके पूरे जीवन काल में, वो शायद ही किसी राज्य स्तर के इस श्रेणी के नेता को मिली हो। एक किस्सा है, नो प्यून नो वाटर, अंबेडकर जी का पैम्फलेट्स बंटवाए थे उन्होंने, और ये उन्हीं के लिखा हुआ किस्सा है क्योंकि ये उनके साथ घटा था। बच्चों को स्कूल में पानी एक प्यून बांटता था, जिस दिन प्यून नहीं आया उस दिन पानी नहीं मिला। तो जो भेदभाव कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की धरती पे किया है, जो भेदभाव कांग्रेस की सरकारों ने, हाँ, ये प्रोजेक्ट कितने साल लेट हुआ इसलिए क्योंकि कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार और जो दूसरी सरकार, इनके साथ समन्वय नहीं बैठ रहा था। ये तो श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था कि यदि नदियों का पानी हर उस कोने कस्बे तक पहुंचे जहां पर लोग वंचित हैं इसके लाभ से। देखिए, पानी, वायु और नमक ये हमारी एसेंशियल चीजें हैं। मतलब फिर तो केंद्रीय जो आप कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, फिर तो भूपेंद्र गुप्ता सही कह रहे हैं कि सबको श्रेय जाना चाहिए। केंद्र में जितनी सरकारें रही हैं 1900 से लेकर तक अब तक प्लान चलता रहा है, तो सबको छोटा छोटा श्रेय देना चाहिए यदि आप अंबेडकर को दे रहे हैं तो। नहीं, कांग्रेस को श्रेय जाना चाहिए, बट प्रोजेक्ट रुकवाने के लिए, जनता को लाभ से वंचित रखने के लिए, लोगों के हित के खिलाफ निर्णय लेने के लिए, जनहित के विरोधी रहने के लिए। अटल जी की एक मैं पंक्ति आपको बताना चाहूंगी। अटल जी कहते थे, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। आज मोदी जी ने लेख लिखा है उस पर, पहली लाइन इसी से शुरुआत हुई है। जी, मैं आपको इसलिए दोहरा रही हूं ये लाइंस कि आज की वास्तविकता ये है कि अटल जी ने ये स्पष्ट बोला था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बढ़ेंगी घटेंगी, पर देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा। उसी लोकतंत्र के लिए हम समर्पित हैं और हमने ये। बाणी जी, मेरा सीधा सवाल था कि अब तक आप अटल जी को श्रेय देते थे, बदली ही परिस्थितियां, ऐसा क्या हो गया है कि आप कह रहे हैं कि अंबेडकर जी। देखिए, इसका क्या है, इसका अब जो इस बयान का और इस वातावरण का जो आप जो चर्चा कर रहे हैं, अब इसको हम सनसनी दे रहे हैं इस तरीके से। सनसनी क्यों दे रहे हैं? पीएम बोल रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी के पथ चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी आज ये विकल्प तक पहुंच रही है और भारत को विकसित भारत तक लेके जा रही है, क्योंकि ये परिकल्पना उन्होंने देखी थी। और श्रद्धेय अंबेडकर जी ने वो भारत की नींव रखी जिसमें सामान्यता, सबके लिए अवसर, और यही काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और मोहन यादव की इस प्रदेश की सरकार कर रही है। तो अगर हम हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने वरिष्ठ ये पुराने हमारे लोग हैं जिन्होंने हमारे सोच, हमारी विचारधारा को उज्जवल भविष्य के कामना करते हुए रखा, तो हम उन सबको क्यों नहीं याद रख सकते जब हम कोई अच्छे काम करने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए रवि जी से जवाब ले लेते हैं। रवि जी, वो कह रहे हैं कि सारा श्रेय सिर्फ आप एक व्यक्ति को देना चाहते थे। अंबेडकर जी ने केंद्रीय जल आयोग का विजन था, उनका जल को लेकर विजन था, अटल जी ने उसको पूरा किया, और आप झूठ बोलकर वोट बटोरते हैं, ये मुख्यमंत्री का आरोप है। दीजिए जवाब। देखिए, आज इस महत्वपूर्ण दिन पर कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ नहीं बोल रहा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाने वाले और देश की सबसे बड़ी पंचायत में
उनका अपमान करने वाले अमित शाह जी से चौथर पर घिरी भारतीय जनता पार्टी को आज पुनः अंबेडकर की याद आई है। जब आपने भी इस चर्चा में कहा कि जो नदियों को जोड़ने की बात करते थे, आज वो अंबेडकर साहब पे आ गए हैं, देर आए दुरुस्त आए। चलो उन्होंने अंबेडकर साहब को श्रेय तो दिया, जो लगातार संविधान को ना मानते थे, संविधान को तमाम तरह की कुर्तियां जिनके सावरकर उनके नेता बताते थे। देखो, संविधान पे तो बात करनी नहीं चाहिए ना रवि जी आपको। शीश नतमस्तक है, आज वो अंबेडकर को श्रेय दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो कह भी रहे हैं ना कि सिर्फ आप नेहरू जी को श्रेय देना चाहते थे सब चीजों का, लेकिन अंबेडकर को कोई श्रेय नहीं दिया आपने। और बुंदेलखंड पर आपने झूठ बोला। अम्बेडकर जी के घोर विरोधी थे। नेहरू जी घृणा करते थे अम्बेडकर जी से। नेहरू जी ने 1952 में हरवाया, 1954 में उनको हरवाया। जीते जी अपने आप को भारत रत्न दे दिया, उनकी बेटी को मिला जीते जी, परंतु उन्होंने अंबेडकर को नहीं दिया। जिसने अंबेडकर जी को हरवाया उसको जरूर पद्म विभूषण दिया था नेहरू जी ने। उसके आगे नेहरू जी ने हो गई हो आपकी अगर कैसेट, तो मैं थोड़ा सा जवाब दूं आपको। मेरी कैसेट नहीं है भाई साहब, नहीं, ये रटी हुई कैसेट है, ये कैसेट है, ये कैसेट है, ये कैसेट अच्छा, है। मतलब वो बोले तो कैसेट हो गई। ये कैसेट है, ये कैसेट है। आपका क्या टेप रिकॉर्ड है? अरे शब्दों की तो मर्यादा रखो। ये कैसेट है, शांत रहिए आप। ये कैसेट है, अपनी कैसेट बंद करिए। ये झूठी कैसेट देश नहीं सुनना चाहता है। जिस तरीके से देश कब सुनिए मेरी बात को आप। सच बड़ा बलवान होता है जी, बलवान होता है सच, और सच बलवान है। सच इस बात को जानना चाहता है कि देश की सबसे बड़ी संसद है। इसलिए आपकी साख नहीं है, इसलिए आपके हर झूठे कदम पर पानी फिर जाता है। जी ब्रजेश जी, अगर इनका हो गया हो तो मैं बोलने की आपसे इजाजत चाहूंगा। आप मुद्दे पे बोल ही कहाँ रहे हैं? आप तो कैसेट पे अटक गए ना। मुद्दे पे दरअसल चर्चा आप कराना नहीं चाहते हैं। मैं मुद्दे पे बोल रहा हूँ, मैंने मुद्दे का ही सवाल किया। आप जलेबी की तरह घूम जाते हैं रवि जी, और मुझ पे आ जाते हैं। अगर आपने घुटने टेकने की बारी आई है, आज भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेक लिए अम्बेडकर साहब के सामने, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं वही कह रहा हूं कि चौथर पर घिरी भारतीय जनता पार्टी आज अम्बेडकर साहब का अम्बेडकर जी का तो सभी सम्मान करते हैं, उनके सामने तो सभी घुटने टेकते हैं भाई। इतिहास में, देश के इतिहास में, देश की संसद में जिस तरीके का बाबा साहब का अपमान किया गया है, पूरी देश ने देखा। आप जब चौथर पर भारतीय जनता पार्टी घिरी है, तो आज उन्हें अपनी इस योजना योजना वाले लोग भी आज बाबा साहब के सामने तो वो तो कह रहे हैं बाबा साहब को श्रेय तो आपने बिल्कुल नहीं दिया। चुनाव आपने हरवाया, उनने। आप संविधान की बात करते हैं, आपातकाल आपने लगवाया। संविधान के दायरे में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चली है। जिस तरीके से भरी संसद में अपमान किया गया, अरे क्या बिगड़ जाता? आपातकाल लगाना संविधान का सम्मान है क्या रवि भाई? आपातकाल लगाना संविधान का सम्मान है क्या? अभी तक जो है अमित शाह जी ने माफी नहीं मांगी है, ऐसा क्या बिगड़ जाता? आपातकाल लगाना संविधान का सम्मान है क्या? माफी नहीं मांग रहे हैं क्या? अम्बेडकर से बड़ी है भारतीय जनता अरे आप 1.5 घंटे की कैसेट में आप 30 सेकंड के विजुअल चला रहा हो। 1.5 घंटे का बयान है उनका, 1.5 घंटे का। पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। रवि भाई 1.5 घंटे का बयान है उनका, 1.5 घंटे उन्होंने भाषण दिया है, सदन में बोले। आप 30 सेकंड पे अटके हुए हो। 30 सेकंड से बढ़ोगे ना, 1.5 मिनट पे भी आ जाओगे तो स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर। जी 30 सेकंड देश की जनता पर भारी पड़े हैं। जिस तरीके से उन्होंने अम्बेडकर साहब का अपमान तो किया, आपको लग रहा है फैशन लगता होगा, उन्हें फैशन लगता होगा। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास, लौटता हूँ, ठीक है। जिन्होंने संविधान को कुचलने का काम किया। अरे संविधान को किसने कुचला है? पूरा देश जानता है। आपातकाल लगाने वाले कौन थे? कितने तिलमिलाए हुए हैं आपकी इस बात से, कितने आहत है आपके इस आहत से समझा जा सकता है कि जिस तरीके से अपमान किया गया, आप अपमान को अपमान स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हो गया आपका? आपके बयान से तो लग रहा है आपको सही आपका बयान सांस भी रहे। जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसका तात्पर्य ये ना निकालें कि मुझे खांसी आ रही है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और जब जब बाबा साहब के अपमान का भारतीय जनता पार्टी, हाँ, इसलिए उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों पर। प्रभु जी, जवाब मिलेगा। क्या मोदी जी ने अंबेडकर जी को क्रेडिट देकर एक तीर से 2 निशाने साधे हैं? बिल्कुल ब्रजेश जी, जाहिर यही हो रहा है।
कल तक जो बीजेपी डिफेंसिव खेल रही थी, कल देखिए मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई अंबेडकर के सम्मान में, बयान दिलाए गए कांग्रेस, और ये जो अंबेडकर को लेकर जो राजनीति हो रही है दोनों दलों की, तो इन दोनों दलों को अंबेडकर जी को जहां है अंबेडकर जी को उसी जगह पर रहने देना चाहिए सम्मान के साथ। अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति इस देश में बंद होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अंबेडकर जी नहीं आने वाले हैं इसकी सफाई देने के लिए कि उनको किसने चुनाव हरवाया, वो किसके मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, संविधान बनाने वो किनके साथ थे, किनने उनका सम्मान किया, किनने उनका अपमान किया। ये जो अभी हम विजुअल चला रहे हैं, इसी विजुअल में जो जीतू पटवारी जी के बगल में एक सज्जन चल रहे हैं, वो अंबेडकर का उल्टा पोस्टर लेकर चल रहे हैं। जीतू पटवारी इंदौर में जो रैली निकाली थी, घुटने पर जो है अपने पैर पर अंबेडकर की पोस्टर को रखकर उस पर कुछ लिख रहे थे, वो अपमान है कि सम्मान है? अमित शाह ने जो बोला वो अपमान है कि सम्मान है? किस संदर्भ में बोला? ये जो राजनीतिक दलों की जो चुहलबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रही है, तो इस पर अंबेडकर स्पष्टीकरण देने के लिए मौजूद नहीं है अंबेडकर जी। बिल्कुल, वो ये भी नहीं कह सकते कि मेरा सम्मान कौन कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है। तो अंबेडकर जी जहां हैं, देश के आम नागरिकों के मन में हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, इनको वहीं रहना देना चाहिए। राजनीतिक दलों को इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट फ्री बीच पे कह रहा है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को अब कहना चाहिए कि अंबेडकर जी को यथास्थिति रहने दीजिए। राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं पर राजनीति करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जहां बात है ब्रजेश जी, जो सवाल आपका है, कल तक इस मामले का जो है, भीमवाणी जी को भी सुन रहे थे, कल तक इस मामले का श्रेय जो है तमाम बीजेपी अटल जी को दे रही थी। बिल्कुल, आज वो अटल जी के नाम की जो परियोजना शुरू हो रही है, नदी जोड़ो परियोजना, उसके मंच से यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि देश में बड़ी नदी परियोजनाओं को लाने का श्रेय अंबेडकर जी का है, तमाम श्रेय अंबेडकर जी का है, उनने सबसे पहले सोचा था इसके बारे में, उनके नाम को दबाया गया, तो ये निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि अब जो है अंबेडकर के लेकर जो राजनीति हो रही है उसको नई दिशा वो देने की कोशिश उन्होंने की है प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले में। जहाँ तक नदी जोड़ो परियोजना की बात है, तो ये लगभग ब्रजेश जी 81 साल पुराना मामला है। 1858 में जो है एक अंग्रेज अफसर जो भारत में पदस्थ थे, सर आर्थर थॉमस कॉनन, उनने ये सबसे पहले ये प्रपोजल दिया था कि देश की जो बड़ी नदियां हैं उनको जोड़ा जाए, उनके जगह जल परिवहन हो, उसके जरिए वो जो बाढ़ से बचाव होता है वो किया जाए। वहां से ये प्रपोजल चलना शुरू हुआ। इसलिए तो भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं सबको श्रेय देना चाहिए थोड़ा। 1982 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब भी इस बारे में बात हुई, तब भी एक कमेटी उस दौरान बनी थी। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इसको मूर्त रूप देने का यदि कोई काम हुआ है, जिस दिशा में एक ठोस पहल यदि कोई होती है, तो अटल जी के समय हुई, अटल जी की पहल से हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अटल जी के बाद फिर सरकार बदल गई, चलिए अब बीजेपी आरोप लगा सकती, कांग्रेस ने उसको दबाया। लेकिन पिछले 10 साल से तो उत्तर प्रदेश में जो है 8 साल से बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर उसमें 10 साल क्यों लग गए? स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर जो है श्रेय की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो मूल मुद्दा है उस पर बात होनी चाहिए। अंबेडकर जी को किनारे रख दीजिए आप इस पूरे मसले पर। प्रधानमंत्री ने जो कहा गलत नहीं कहा है। अंबेडकर जी ने कुछ 1944 में इसको लेकर कलकत्ता में अपना प्रेजेंटेशन भी दिया था। महानदी परियोजना है और जो है दामोदर वैली घाटी के जो मामला है, वहाँ पर जो बाढ़ आती है, तो उन्हें ये उपाय सुझाए थे जिनको लेकर आज हम बात कर रहे हैं कि बड़ी यदि नदियों को जोड़ दिया जाए तो उससे जो है बाढ़ का खतरा घट जाएगा, सूखी जगह पर पानी मिल जाएगा। तमाम जो उपाय अभी बात कर रहे हैं वो उसमें थे। और अंबेडकर जी का एक और योगदान है ब्रजेश जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 242 में उनने जो है ये सब बांध परियोजनाओं को लेकर, पानी को लेकर, इसका प्रावधान उन्होंने संविधान में भी रखा था। तो आप जो भी कह सकते हैं, आज बीजेपी यदि कह रही है तो बीजेपी ने संविधान के तहत किया है। कांग्रेस ने जो किया उनने भी संविधान के तहत ही किया, क्योंकि संविधान में ही प्रावधान वो पहले कर गए थे कि बड़े बांध परियोजनाएं बननी चाहिए और ये होनी चाहिए। संविधान की अनुसूची में इसको शामिल करके गए अम्बेडकर जी। तो अम्बेडकर जी का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, वो अपनी जगह है, लेकिन उनके नाम पर जो सियासत हो रही है उससे बचना चाहिए। नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए वाणी जी, लेकिन आपको भी बड़ा समय लग गया, 20 साल मध्य प्रदेश में, 10 साल केंद्र में। देखिए समय हमें क्यों लगा, क्योंकि राजस्थान से सहयोग नहीं था जब तक अभी सरकार का वहाँ राजस्थान नहीं आ रहा है, केन बेतवा में राजस्थान, यूपी, केन बेतवा में राजस्थान नहीं आ रहा है। केन बेतवा में 10 लाख हेक्टेयर यूपी का है और 8 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश हाँ, तो केन बेतवा का शुभारंभ हुआ है। पिक्चर देखें, 10 दिन पहले जो एक और घोषणा हुई थी तो उसमें राजस्थान का भी एक हिस्सा है पर सिंचाई की परियोजना में। और उल्लेख करूं मैं एक और चीज का कि हम अटल जी की दूरदृष्टि, जहां हम अंबेडकर जी की दूरदृष्टि के गुणगान गाते हैं, वहां पे मैं अटल जी के बारे में भी 2 लाइंस और बोलना चाहूं कि इनके माध्यम से हमें प्रधानमंत्री ग्राम योजना मिली, हमको मिली दिल्ली मेट्रो की सौगात,
हमें मिली इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात, हमें और भी आईटी, टेलीकॉम, दूरसंचार की सुविधाएं मिली, हमें भारत को एक कोने कोने को जोड़ने का और इसके एक दूरदृष्टि के लिए हमें एक प्लान देने का काम अटल जी ने किया था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि उनको भी थोड़ा श्रेय तो मिलना ही चाहिए ना। श्रेय तो मिलता है, बिल्कुल मिलता है। योजनाओं सोच के टेबल के नीचे छुपा देने का, योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का, किसानों के ऊपर हमने ये कहते हैं किसान के लिए श्रेय दो, काम कुछ नहीं किया। नदी परियोजना हमने सोचा, काम कुछ नहीं किया। मातृशक्ति को 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी, इनका कहना है हमने सोचा था तो भाई सपने में सोचा था, उसको धरती पे तो नहीं लाया। ठीक, काम किया। तो रवि जी सिर्फ आप अड़ंगा लगाते थे योजनाओं में और अब वोट बैंक के लिए अंबेडकर को याद कर रहे हैं। देखिए, देश के विकास में कौन कितना बड़ा अड़ंगा है ये खुद उनकी बातों से स्पष्ट नजर आ सकता है कि जब ये चौतरफा अपनी झूठों से घिर जाते हैं और जवाब इन्हें देते नहीं बनता है। अरे आप कह रहे हैं कि श्रेय हमको भी मिलना चाहिए, तो क्यों मिलना चाहिए भाई इतना लंबा समय? ब्रिजेश जी, जिस योजना में राजस्थान का कोई लेना देना ही नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता ने बुंदेलखंड से 6 मंत्री दिए, 20 साल में इनकी सरकार रही। 2005 में जो इस योजना का एमयू साइन होता है। अरे 20 साल का कह रहे हो, सर्वाधिक तो राज आपने किया है। 20 साल, लेकिन 20 साल 72,000 करोड़ के पैकेज में 38,000 करोड़ मध्य प्रदेश को दिए थे, जिसमें पवन बुधवारा जी ने तमाम इस योजनाओं में, जब योजनाओं में गड़बड़ी पाई तो उस जांच का क्या हुआ? वो जांच आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं आई, केवल कागजों में नहरों को बनाया गया, जलों का पैसा खा गए भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री, भ्रष्टाचार ये करे, पाप राजस्थान के सिर पर मोड़े। तो ये जो झूठ बोलने की कारीगरी है, अच्छा ये बताइए, क्या 20 साल का जिक्र कर रहे हैं रवि भाई? पार्टी कर रही है इसे केवल। रवि भाई आप भी 20 साल का जिक्र कर रहे हैं, आगे पाठ पीछे आपने देश में कितने साल राज किया? नीति है ब्रिजेश जी, आप तो ये बता दीजिए ना, कितने साल राज किया आपकी पार्टी ने मध्य प्रदेश में और देश में? रवि भाई एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 2005 में जो एमयू साइन हुआ था, 20 साल से लगातार मध्य प्रदेश में सरकार थी, सरकार को इंप्लीमेंट कराना था। अच्छा 2005 में आपने कर दिया, ठीक है। जनता पार्टी का तो आप ये भी बता दीजिए ना रवि भाई, 2005 से पहले किसकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, देश में? छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका इतने साल लगते हैं, इतने साल लगते हैं आपको सिर्फ प्रस्ताव पास करने में? इतने साल लगते हैं आपको प्रस्ताव पास करने में? इंप्लीमेंट कराना था, लेकिन 20 साल केवल आपको प्रस्ताव लाने में, आपको प्रस्ताव लाने में पौधे लगाने की बात की थी, आज तक 6 करोड़ पौधे नहीं लगे भैया। आपको प्रस्ताव लाने में इतने साल लग गए। सरकार थी 20 साल में हो जाना। अरे अब अपना टेप रिकॉर्ड तो बंद करिए, सुनना भी तो सीखिए। भर के वोट दिए, जिताया, लेकिन ये बुंदेलखंड की जनता की प्यार रवि भाई आपको वोट नहीं दिए थे क्या? आपको भी भर के वोट दिए थे। इसी तरीके से झूठे लोगों का इतिहास है, इनके कोई महापुरुषों का भी इतिहास नहीं है, ये दूसरों आज आप सोच के आए हैं, बटन दब गई है आपकी, लगता है अब बंद नहीं होगी। अरे आप नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होगी। अरे खांसी आ रही है आपको, आज पानी पी लीजिए। आज बिजली कटौती नहीं है ब्रजेश जी, तो पावर बैटरी फुल चार्ज है। 20 साल में मंत्री रहे, क्यों नहीं हुई इस योजना का जो इम्प्लीमेंट? अच्छा ठीक है, अब मेरा छोटा सा सवाल है, 20 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, छोटा सा का सवाल है, वाणी जी से पूछिए कि 20 साल में क्यों ये बुंदेलखंड की प्यास नहीं बुझा पाए। अच्छा 20 साल बड़े होते हैं 50 साल बड़े होते हैं? 20 साल बड़े होते हैं। 20 साल आपने देश में कितने साल राज किया? केंद्र में और राज्य में कितने साल आपकी सरकार रही, पता है आपको? आप में इतना साहस और हिम्मत ही नहीं है कि आप 20 पानी पी साल लो का भाई। हिसाब पूछ पाए। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप 20 साल का हिसाब पूछ पाए ब्रजेश जी। रवि जी हिसाब तो आपको ही नहीं आता। को कोसते हो, कभी आप पत्रकारों को कोसते हो, कभी आप अपने गरीबान में झांक के अपने नेताओं को भी कोसिए। ये भाजपा के नेताओं को सोचना होगा, जिसे न्यायालय ने कई बार घोषित किया था, वो कई बार आज देश की सबसे बड़ी संसद में अगर बाबा साहब का अपमान करेंगे और माफी भी नहीं मांगेंगे। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक नई सौगात है, इसका श्रेय जिसको भी देना हो दीजिए, लेकिन सियासत किसी महापुरुष पर मत कीजिए। बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। यदि कोई अच्छी सौगात मिली है तो धन्यवाद देना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कुछ तो अच्छा हो रहा है बुंदेलखंड के लिए ही सही। सूखा था, आप नहीं कर पाए दूर, कोई दूसरा करने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन सियासत है, इसमें अपना लाभ और अपना हानि देखी जाती है, वही यहाँ देखने की सियासतदार कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।